सुहेल अफरीदी गुज़श्ता रोज़ 90 वोट हासिल करके खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। इस सारे प्रोसेस में हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुकम्मल उनका साथ दिया और वो इमरान खान की तस्वीर उठाए हुए केपी की असम्बली में उनके साथ नज़र आए। 90 वोट हासिल करने का मतलब ये है कि केपी की असम्बली में पीटीआई के किसी एक भी अरकान असम्बली को ख़रीदा नहीं जा सका या ख़रीदने की कोशिश ही नहीं की गई। इससे पहले हमने देखा कि अपोज़िशन की जानिब से बड़े-बड़े दावे किए गए और ये कहा गया कि हम बड़ा टफ टाइम देंगे और हम अपना उम्मीदवार लाएँगे और उन्होंने प्रैक्टिकली अपने उम्मीदवार का नाम भी दिया और उसके कागज़ात भी जमा कराए। लेकिन जब इंतखाब का अमल शुरू होने लगा तो अपोज़िशन ने वहाँ से बायकॉट कर दिया और कहा कि ये गैर कानूनी है। तो भई सवाल पैदा हुआ कि जब ये गैर कानूनी है तो फिर आपने अपने उम्मीदवार के कागज़ात ही वहाँ पर जमा क्यों कराए जब आपने इस इंतखाब में हिस्सा ही नहीं लेना था? तो अपोज़िशन लीडर का कहना है कि हमें तो पता ही नहीं था कि गवर्नर केपीके ने अभी तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा ही मंज़ूर नहीं किया। तो जब इस्तीफ़ा ही मंज़ूर नहीं किया तो इट्स मीन कि अभी तक अली अमीन गंडापुर जो है और उनकी काबीना डी-नोटिफ़ाई नहीं हुई। इसलिए पुराने वज़ीर आला की मौजूदगी में ही नए वज़ीर आला का इंतख़ाब कैसे हो सकता है? इसलिए ये सारा अमल गैर कानूनी है और हम इसका बायकॉट कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़ा की बात करें तो उन्होंने 8 अक्टूबर को पहला इस्तीफ़ा दिया जो सरकारी लेटर पैड पे टाइपशुदा था, जिसको केपीके हाउस ने वसूल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 11 अक्टूबर को उन्होंने अपने हाथ से दोबारा इस्तीफ़ा लिख कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जब ये 2 इस्तीफ़े वहाँ पर आ गए तो उन्होंने कहा कि जी पहला भी हमें मिल गया है और ये हाथ से लिखा हुआ भी मिल गया है। लेकिन मसला ये है कि दोनों के साइन आपस में मैच नहीं कर रहे। तो ये गवर्नर की तरफ से ये एतराज़ लगाया गया और फिर ये कहा गया कि 15 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर साहब गवर्नर हाउस में मुझे आकर मिलें ताकि हम इस साइन की तस्दीक कर सकें। यानी पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार इस तरह का वाक़या हुआ है कि किसी गवर्नर ने वज़ीर आला के इस्तीफ़े को इस बुनियाद पर रद्द किया हो कि साइन मैच नहीं कर रहे। और अब ये देखना होगा कि क्या गवर्नर को ये इख्तियार हासिल है कि वो इस्तीफ़े को साइन की बुनियाद पर रिजेक्ट कर सके, यानी इस रिजेक्शन की कानूनी हैसियत क्या है? और अगर गवर्नर इस इस्तीफ़े को मंज़ूर नहीं करता तो पीटीआई के पास दूसरे क्या तरीके हैं जिसके ज़रिए वो अपने नए मुंतखब शुदा जो वज़ीर आला हैं उनका हल्फ़ ले सकें। यानी हल्फ़ तो लेना होता है गवर्नर ने, तो जब गवर्नर इनकार करे तो चीफ़ जस्टिस ले सकता है या चीफ़ जस्टिस से आगे किसी को नामज़द कर सकता है। तो इस सिलसिले में पीटीआई ने कल चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट को दरख्वास्त भी दे दी है कि आप खुद हल्फ़ लें या किसी को नामज़द कर दें। इसके बरअक्स दूसरी तरफ आप देखें तो मौलाना फज़लुर रहमान और नून लीग वाले वो भी उन्होंने भी सर जोड़ लिए हैं और उन्होंने भी अदालत से रजू करने का फ़ैसला किया है और उन्होंने भी इस चीज़ को बुनियाद बनाया कि गवर्नर ने अभी तक इस्तीफ़ा मंज़ूर ही नहीं किया, लिहाज़ा अली अमीन गंडापुर अभी तक वज़ीर आला केपीके हैं, तो उनकी मौजूदगी में दूसरा नहीं बन सकता। लिहाज़ा इस सारे अमल को आप गैर कानूनी करार दें। सुहेल अफरीदी की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ने इनको जो नॉमिनेट किया है, तो ये वाक़ई टफ़ टाइम देंगे अपोज़िशन को और उनकी पहली तकरीर से ही लग रहा है, वो इमरान खान के साथ कितने वफ़ादार हैं और उनकी खातिर वो किस हद तक जाने को तैयार हैं। मैं आज यहां से ऐलान करता हूं, वार्न करता हूं कि अगर इमरान खान साहब को उसकी फैमिली के कंसल्टेशन के बगैर, उसके पॉलिटिकल पार्टी के कंसल्टेशन के बगैर किसी ने इधर से उधर भी किया, पूरा पाकिस्तान जॉइन करेंगे इंशाल्लाह ताला।